बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर से सूबाई असम्बली के हलकों से मुताल्लिक ये आखिरी वीलॉग होगा। पेशावर में मुख्तलिफ हलके हमने कवर किए और उन हलकों में अब आखिरी हलका, जिसे अब PK 84 कहते हैं, पहले PK 79 था, और उससे पहले अगर देखा जाए तो ये हलका, क्योंकि ये हलके चेंज होते रहे हैं, तो इस हलके को अमूमी तौर पे PF 5 हजार खानी फंदू ये इलाके इसमें आते थे। यहाँ पे 2002 में काशिफ आजम साहब MMA के टिकट पे कामयाब हुए थे। उन्होंने यहाँ पे 10,990 वोट लिए थे, जबकि ANP के हाजी अदील साहब 6,092 वोट ले सके थे। पीपल्स पार्टी शेरपाओ के आलमगीर खलील साहब ने 3,640 वोट लिए थे। 2008 में ANP के मोहम्मद आलमगीर खलील साहब कामयाब हुए, पार्टी बदली उन्होंने 9,742 वोट लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के इशफाक खलील साहब ने 9,103 और मुस्लिम लीग के शाह हुसैन आफरीदी ने 3,822 वोट हासिल किए थे। 2013 में यहां पे फजल इलाही साहब पहली बार कामयाब हुए, 15,909 वोट लिए उन्होंने। उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार रईस खान ने 7,619, जमात इस्लामी के काशिफ आजम साहब ने 6,266 और JUI के जुबैर खान ने 5,169 वोट लिए थे। फिर 2017 की मर्दमशुमारी हुई, हल्के बदले और PK 79 बना। यहां पे फजल इलाही साहब दूसरी मर्तबा कामयाब हुए। इससे पहले भी वो कामयाब हुए थे और उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया। इस बार 15,000 से जाके वो 18,000 पे गए। PTI के टिकट पे फजल इलाही ने 18,065 वोट लिए। उनके मुकाबले में MMA के मलक नौशाद ने 5,776 वोट लिए और ANP के अब्दुल जब्बार ने 5,658, पीपल्स पार्टी के उमर खताब ने 5,690 वोट लिए। ये एक अच्छा खासा गैप है जो फजल इलाही के हल्के में आ रहा है। और जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमने थोड़ा बहुत देखा है, तो इस बार उनको एक नया चैलेंज दरपेश है और उनकी थोड़ी बहुत परेशानी भी है, लेकिन परेशानी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। PK 84 पर एक बार फिर फजल इलाही उम्मीदवार हैं बैज के निशान पे। उनके साथ मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के शेर रहमान साहब का, पीपल्स पार्टी के उमर खताब साहब का, PTI पार्लियामेंटेरियन के अब्दुल जब्बार साहब का, ANP के फरहाद खान साहब, MMA के मलक नौशाद और जमात इस्लामी के नसर मिनल्लाह इससे पहले नायब नाजिम टाउन 4 रह चुके हैं। ये अगर देखा जाए इस इलाके को, तो जो मुकाबला लग रहा है, उमर खताब साहब ने वही अपना, उनका एक वोट बैंक है, उतना ही होगा। थोड़ा बहुत अगर उसमें फर्क आता है। PTI पार्लियामेंटेरियन है, यहाँ पे अब्दुल जब्बार साहब हैं। ANP के फरहाद, ANP का एक टाइम पे ये बहुत स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन यहाँ पे अब ANP बहुत कमजोर हुई है। और अगर देखा जाए तो मलक नौशाद साहब पिछली बार उन्होंने भी अच्छा इलेक्शन किया था, लेकिन MMA के लिए भी कोई खास ये जगह वैसी है नहीं। अब वो JUI से हैं, JUI जमात इस्लामी का वोट तकसीम है। फजल इलाही साहब का मुकाबला यहाँ पे 1 to 1 लग रहा है शेर रहमान के साथ। शेर रहमान एक अच्छा खासा ANP का वोट तोड़ेंगे और वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। उनके लिए एक नुकसान ये है कि वो PK भी देखेंगे और पूरा NA भी देखेंगे। 84 के साथ वो 82 और 81 के अंदर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जब वो वहां फोकस करेंगे तो PK और NA दोनों निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खसूसन जब आप पहली बार आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बल्दियाती इंतखाब में ये ANP के उम्मीदवार थे और ANP का जितना वोट ये तोड़ सकते हैं ये तोड़ के ले गए हैं। मोहम्मद बरादरी का एक अच्छा खासा वोट इन्हीं को पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीदवार भी देखें तो ज्यादातर जो है वो हजार खानी के उम्मीदवार ही हैं। इनकी साइड का ये एक ही उम्मीदवार है, तो यहां पे इसको अच्छा खासा वोट पड़ेगा। लेकिन क्या फजल इलाही के वोट बैंक को वो शिकस्त दे सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे फजल इलाही साहब को कोई खास मुश्किल है नहीं अपने हजार खानी के इलाके में। वहां पे अगर देखा जाए तो 90 और 10 का रेशो है, 90% वोट इन्हीं को पड़ेगा। और अगर शेर रहमान के इलाके में भी PTI का अपना वोट है और वो मिलता है फजल इलाही साहब को, तो कोई खास नुकसान नजर नहीं आ रहा। इस हल्के पे 1 on 1 मुकाबला है फजल इलाही साहब और शेर रहमान साहब। फजल साहब को यह फायदा है कि वो पहले भी 10 साल इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं और वो हल्के के अंदर रहे हैं। 9 मई के बाद भी ये गायब नहीं हुआ। ये बंदा जितने मसले थे, जो भी थे, वहां मौजूद था। अपनी हुकूमत थी या नून लीग की थी, ग्रेड स्टेशन पे भी गया, एहतजाज भी किए, जलसे भी किए, बिजली भी मांगी, जरगे भी किए, सब कुछ किया,
लेकिन हल्का खाली नहीं छोड़ा। तो यहां पे फजल इलाही साहब का लोगों के साथ ताल्लुक, अपना हुजरा खुला रखना, हजार खानी के लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा रखना, ये तमाम चैलेंजेस उन्होंने यहां से निकाले हैं। और यही वजह है कि इस बार भी इन्हीं के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उनको ये एक खतरा है शेर रहमान साहब का, जो कि ऑलरेडी कौमी असम्बली के इलेक्शन में इस वक्त इंगेज हैं। उन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ करना है, एएनपी को दिखाना है कि देखो जी मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं यहां पे था, एमपी या एमएनए बनने के बराबर था, काबिल था। गुलाम बेलोर साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि ये उन्हीं के कहने पे खड़े हैं और जो इनके वोट हैं वो अब गुलाम बेलोर साहब को नहीं मिलेंगे, वो शेर रहमान साहब को मिलेंगे। लेकिन सूबाई हल्का देखा जाए तो सूबाई हल्के पे यहाँ पे फजल इलाही साहब की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, कोई बड़ा खतरा उनको है नहीं अभी तक जो सूरत हाल है। तो यहाँ पे वो काफी सेफ और आराम से हैं और अपनी कैंपेन वो कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ पे पलड़ा जो है वो हाजी फजल इलाही का भारी लग रहा है।